यूएन में ईरान ने अमेरिका को लताड़ लगा दी है। ईरान ने हमलों के बीच यूएन में भी अमेरिका को घेर लिया है। वहीं ट्रंप को होर्मुज पर टोल लगाने के प्लान से पलटी मारनी पड़ी है। एमओयू पर ईरान ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। साथ ही होर्मुज पर भी अपना दबदबा कायम रखा है, जिससे दुश्मन की हालत खराब हो गई है। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे यूएन में ईरान का दबदबा कायम है। ईरान ने यूएन में सीधे अमेरिका का नाम लेते हुए उसे लताड़ लगाई। और तो और इसी यूएन में कुछ दिन पहले रूस और चीन ने भी ईरान का साथ दिया था और अब ईरान ने यहां पर अपना लेटर भेजकर आपत्ति दर्ज कराई है। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, एमओयू के गंभीर उल्लंघन को लेकर यूएन सुरक्षा परिषद को इरावनी का पत्र। यूएन में ईरान के जो एम्बेसडर हैं अमीर सईद इरावनी, उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने महासचिव और सुरक्षा परिषद को लेटर लिखते हुए कहा कि इस्लामाबाद एमओयू के गंभीर अमेरिकी उल्लंघन और ईरान के खिलाफ लगातार आक्रामक कार्रवाइयों के बारे में हम बता रहे हैं। इरावनी ने कहा, शुरुआत से ही यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद से ही अमेरिका न केवल अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है, बल्कि उसने सक्रिय और व्यवस्थित तरीके से एमओयू की नींव और आधार को कमजोर भी किया है। इस पत्र में युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए ईरानी क्षेत्र पर अमेरिका के बार बार हमलों का जिक्र किया गया है। इस समझौते का मकसद सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को खत्म करना था। ये बात उन्होंने लेटर में लिखी। दरअसल ईरान एक साथ डिप्लोमेटिक तरीके से भी अमेरिका को घेर रहा है और हमले तो वो कर ही रहा है। यानी कि ईरान अमेरिका से बदला लेने के तौर पर जो हमलों का पलटवार कर रहा है वो तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की करतूतों को सामने लाकर रखने का काम भी ईरान कर रहा है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यूएन जैसी जगह पर अपनी बात रखे और यहाँ पर अमेरिका से पहले वो खुद जाए और ये बताए कि कैसे अमेरिका जो है वो एमओयू का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस की बात आ ही जाती है। अब कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन दुनिया के सामने एक बात जरूर डिप्लोमेटिक तौर पर आ जाती है कि ऑफिशियली ईरान ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, वरना तो कहने वाले ये कह सकते हैं कि भाई ईरान ने तो कुछ कहा ही नहीं, यानी कि ईरान की गलती होगी। इसी वजह से ईरान हर मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रहा है। एक साथ वो मिडिल ईस्ट के देशों से बात भी करता है, दूसरी तरफ अमेरिका के बेसिस पर हमले भी करता है और वहीं तीसरी तरफ यूएन जैसी जगह पर अपनी जो मजबूती है वो भी दिखाता है। यूएन में ही कुछ दिन पहले ये प्रस्ताव लाने की बात की जा रही थी कि ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जा सके, क्योंकि पुरानी जो डील है JCPOA की वो खत्म हो चुकी है। तो न्यूक्लियर को लेकर जो भी सैंक्शंस वगैरह हैं उसको लेने की बात होनी है, इस वजह से एक बैठक बुलानी चाहिए। लेकिन यूएन में मौजूद चीन और रूस, इन दोनों ने ही इसका जो है वो पूरी तरह से विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये बैठक होनी ही नहीं चाहिए, आप ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो डील खत्म हो चुकी है और अब ईरान पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे जो करना चाहे वो कर सकता है, आपका उस पर कोई हक नहीं है। उस वक्त ही चीन और रूस दोनों ने बोला था, दोनों ही ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। अब ईरान को जब रूस और चीन का सपोर्ट है तो जाहिर सी बात है कि ईरान हर तरीके से मजबूत होने की कोशिश करता है और ये आइडियाज़ जाहिर सी बात है कि जो ये देश हैं ये ईरान को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अपनी जो मजबूती है वो ज़रूर रखते हैं और इसी वजह से ईरान मजबूती के साथ यूएन में भी अपनी बात रखता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ यूएन में ईरान अमेरिका को लताड़ लगा रहा था, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति को होर्मुज पर अपने टोल वाले प्लान से पीछे हटना पड़ा। कल ही हमने आपको एक खबर बताई थी, उस खबर में यह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके कहा कि भाई हम जो है अब होर्मुज पर 20% टोल टैक्स लेंगे, यहाँ से जहाज़ों को जाने के लिए हम रास्ते देंगे। गार्डियन ऑफ होर्मुज खुद को बताया डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि भाई हम यहाँ पर 20% टैक्स लेंगे। अब जब ये बात सामने आई तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए, पूरी दुनिया बौखला गई। अलग अलग देश ट्रंप की इस बात से नाराज होने लगे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि भाई ये किस तरह की बातें हैं, ये तो समुद्री डकैती के जैसा है। जो काम आप ईरान को करने से रोक रहे हैं वही काम आप खुद करना चाहते हैं, तो भला ईरान को ही करने दे, वो कम पैसे लेगा। ट्रंप तो ज़्यादा पैसे लेने की बात कर रहे हैं। अब जब इन सब चीज़ों के बीच में ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी बड़ा बयान दिया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कहा, क्लैश बोर्ड के हवाले से इनके बारे में जो जानकारी है वो दी गई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा है कि वो होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देंगे, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज़ के लिए तेल के मालिक को उन्हें 20% रकम देनी होगी। इसे तो समुद्री डकैती कहा जाता था, है ना? इसे समुद्री डकैती ही कहा जाता था। अमेरिका जैसा अहम देश जिसने इतने लंबे समय तक समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसे अब खुद समुद्री डाकू नहीं बनना चाहिए।
उन्हें इसके लिए पैसे नहीं लेने चाहिए क्योंकि उस स्ट्रेट की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। यहाँ पर ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो साफ तौर से ट्रंप की इस बात पर नाराज़ होते हैं और बताते हैं कि ये तो सरासर समुद्री डकैती है। जो अमेरिका कल तक इसके खिलाफ लड़ता था आज वही उसी चीज़ को कर रहा है। इस पर वो नाराज़ होते हैं और साफ तौर से बयान देते हैं। अब इसके बाद ट्रंप को समझ में आता है कि उनका बयान थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि होर्मुज़ पर टोल टैक्स लगे। अब अगर ईरान को आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि भाई हम भी लगाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इस बात से सारे देश नाराज होते दिखाई दिए और इसी वजह से ट्रंप को अपने इस पूरे प्लान से पलटी मारनी पड़ी। ट्रंप ने दोबारा पोस्ट किया और कहा कि वो टैक्स नहीं लेंगे। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि तेल का बहाव पहले कभी इतना ज्यादा नहीं रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट ईरान को छोड़कर सभी जहाजों के लिए खुला है, क्योंकि ईरान का नेतृत्व झूठा, हिंसक और बुरी नीयत वाला है, जो उन्हें पूरी तरह बर्बादी की राह पर ले जा रहा है। हम पूरी तरह से ब्लॉकेट करेंगे, लेकिन सिर्फ उन जहाजों पर जो ईरानी बंदरगाहों पर आ जा रहे हैं या फिर जिनमें ईरानी कार्गो से जुड़ी कोई चीज ले जाई जा रही हो। मैंने तय किया है कि अमेरिका की 20% रीएम्बर्समेंट फी, इसकी जगह पर अब खाड़ी के अलग अलग देश अमेरिका के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पर होंगे। ईरान द्वारा लाखों लोगों को मारने के दिन अब लद चुके हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाई हम जो आपसे कह रहे थे कि हम 20% चार्ज लेंगे, इसकी जगह पर अब हम गल्फ कंट्रीज़ के साथ एक अग्रीमेंट कर लेंगे। हम उनके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे और उनका जो पैसा है अपने देश में लाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब वो अपने देश में इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो वो चाहते हैं कि ये सारे जो देश हैं, जो अमीर देश है, वो उनके देश में इन्वेस्टमेंट करें। अब उन्होंने इसको बदल दिया। जो ट्रंप कल तक कह रहे थे कि भाई हमें 20% देना होगा, यानी कि अगर 1000 करोड़ का एक टैंकर जा रहा है तेल से भरा हुआ तो वो 200 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रंप को दे, इस वजह से क्योंकि वो वहां पर खड़े निगरानी कर रहे हैं। ये बात किसी भी देश को नागवार गुजरी और इसी वजह से ट्रंप को अपने प्लान से पलटी मारनी पड़ी। और अब हालात ये हैं कि होर्मुज़ के इलाके में अमेरिका की जो सेना है वो ब्लॉकेड की तैयारियां कर रही है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि अगर ब्लॉकेड लगा तो फिर एक नहीं बल्कि 3 रास्ते बंद हो जाएंगे और सीधे पाइपलाइंस को निशाना बनाया जाने लगेगा। फिलहाल के लिए मेरी एंडिंग महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे न्यूज़।